हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। देखिए बच्चों, हमने आदिकाल को पूरा पढ़ लिया है और आदिकाल की मैंने लगभग 8 क्लास डाल दी हैं। ठीक है, अब हम भक्तिकाल पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम पहले विस्तार से पढ़ रहे हैं, फिर उसके एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि पूरा पाठ्यक्रम हम क्रमबद्ध रूप से करेंगे, लगातार करेंगे। पहले विस्तार से पढ़ रहे हैं, फिर उसके प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर रहे हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क करवाया जाएगा। इसके साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप से भी अवश्य जुड़े। टेलीग्राम का लिंक आपको चैनल के अबाउट में ABOUT अबाउट में मिल जाएगा। इसके साथ ही मैं वीडियो के नीचे भी पिन करके डाल दूंगी टेलीग्राम का लिंक, आप उससे अवश्य जुड़ें। वो भी बिल्कुल निःशुल्क है आपके लिए। तो इसी प्रकार से मैं बता दूं कि पूरा जो भी TGT PGT का पाठ्यक्रम है, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे KVS हो, NVS हो, ऑडिटर प्लस भी हो, या हरियाणा PGT स्क्रीनिंग हो, नेट हो, सभी के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्योंकि बच्चों देखो, साहित्य होता है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल सभी वही होते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होता। सिर्फ थोड़ा सा अंतर, कहने का अभिप्राय कि 20-25% ही पाठ्यक्रम में अंतर होता है। बाकी अगर देखा जाए तो 60-70% के लगभग वही पाठ्यक्रम होता है। थोड़ा बहुत अंतर होता है। अगर बाद में किसी का पाठ्यक्रम यानी NCERT वगैरह दे दी तो वो हम बाद में कर लेंगे। तो ये क्लास सबके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप ये ना पूछें कि मैडम ये किस एग्जाम में आएगा, किस में नहीं आएगा। अगर आपको फिर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी कमेंट में। अगर कमेंट में डाउट आपका क्लियर नहीं हो पाया तो मैं स्पेशल आपके लिए वीडियो भी बना दूँगी। क्योंकि बहुत से कमेंट ऐसे आ जाते हैं कि जैसे हम उस पर कमेंट आपको समझ में ना आए या फिर मैं समझाने में सक्षम ना हूँ कमेंट में, तो उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो भी बना दूँगी। सप्ताह में एक दिन हम डाउट क्लास रखेंगे। तो आज के लिए यही सूचना थी। अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं शुरुआत से। निर्गुण भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेत उपनिषद से मिलता है। निर्गुण भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेत उपनिषद से मिलता है। तो ये हम ज्ञानाश्री शाखा पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखो, निर्गुण भक्ति का प्रश्न यहाँ से ये बनेगा कि निर्गुण भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। उपनिषदों में मिलता है, या ऋग्वेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है, महाभारत में मिलता है, कुछ भी ऑप्शन डाल सकते हैं। उसमें से एक ऑप्शन आपको ये भी मिलेगा कि श्वेताश्वेतर उपनिषद से में मिलता है। तो आपका उत्तर यही रहेगा, निर्गुण भक्ति का सर्वप्रथम यानी पहली बार उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। जिस समय उत्तर भारत में सिद्ध और नाथों की अंतः साधना प्रचलित हो चुकी थी, उसी समय दक्षिण भारत में आलवार भक्तों की भक्ति भावधारा प्रभावित हो रही थी, जिसका समर्थन वहाँ के वैष्णव आचार्यों ने भी किया। तो देखो, मतलब इसका ये है कि पहले क्या है, प्रश्न ये आ जाता है कि कई बार कि भक्ति का प्रचार पहले दक्षिण में हुआ, पूर्व में हुआ, उत्तर में हुआ। तो आपका उत्तर ये कि पहले बार उत्तर में भक्ति की शुरुआत हुई, बाद में धीरे धीरे दक्षिण की तरफ और फिर पूरे भारत में फैल गई थी। इसको ये प्रश्न यहाँ से बन जाता है। आलवार नमन या शठाकोपसुंदर थे, इनके शिष्यों ने विष्णु का अवतार कहते थे। आलवार भक्तों में एक महिला, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए बच्चों, पहला यहाँ से प्रश्न काफी बार आया हुआ है यहाँ से। ठीक है, आलवार भक्तों की कितनी संख्या थी? 12 थी। ठीक है, और इनमें एक महिला संत थी, उसका नाम क्या था? तो ये आंडाल है। कहीं कहीं पर इसको आप आंडाल भी लिखा हुआ देखेंगे कि, तो ये आप कंफ्यूज ना हो, कहीं द आ जाए चाहे ड आ जाए, आंडाल एक ही महिला का ये नाम है। बस लिखने में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अंतर मिल सकता है।
तो आलवार भक्तों में एक महिला आंदाल भी थी, ये आप याद रखेंगे। और आलवार क्या है, विष्णु का अवतार थे, ब्रह्मा के थे, गणेश, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन वहाँ एक ऑप्शन आपको विष्णु का अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। तो आलवार क्या थे, विष्णु के अवतार कहलाते थे, विष्णु के अवतार थे। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आलवार भक्तों में एक महिला थी जिसका नाम आंदाल था, ये भी आप याद रखेंगे। भक्ति के आद्य आचार्य रामानुज का जन्म कांचीपुरम के पास ही हुआ। कांचीपुरम में उनकी भेंट कांचीपुरम से हुई और कांचीपुरम रामानुज के शुद्र गुरु थे। तो यहाँ देखिए बच्चों, अब आपसे ये पूछ लिया जाता है कि रामानुज का जन्म कहाँ हुआ था, कांचीपुरम हो चाहे कांचीपुर हो, पुरम, ये थोड़ा बहुत लिखने में अंतर हो सकता है। तो रामानुज का जन्म हुआ था कांचीपुरम में, इसका आप अवश्य ध्यान रखेंगे। और वहाँ उनके गुरु का नाम था कांचीपूर्ण। कांचीपूर्ण रामानुज के गुरु थे। भाई कांचीपूर्ण क्या था, रामानुज के गुरु थे, ध्यान रखेंगे। रामानुज के गुरु कौन थे, कांचीपूर्ण। और इनका जन्म क्या कहाँ हुआ था, कांचीपुरम में। तो ये कांचीपूर्ण है, ये कांची ये जगह का नाम है, ये इनके गुरु का नाम है। और ये शुद्र गुरु है, क्षत्रिय गुरु, ये भी आ सकता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। रामानुज के अनुसार जगत मिथ्या नहीं वास्तविक है। जगत शरीर है, ब्रह्मा शरीर है, ब्रह्मा जीव जगत को धारण करता है, इसका नियमन करता है। जैसे शरीरी शरीर का, जैसे नील कमल का नील तो कमल से भिन्न नहीं है, वैसे ही जगत ब्रह्मा से भिन्न नहीं है। तो आप ध्यान रखेंगे, कई प्रश्नों में ये आता है, कई क्या है, जैसे कई भक्त मानते कि जगत मिथ्या है, तो लेकिन इन्होंने क्या है, रामानुज ने जगत का कहा है कि जगत जो है मिथ्या नहीं है, ये वास्तविक है। मतलब जगत एक सच्चाई है, ये एक सच्चाई है कि जगत है, मिथ्या नहीं, झूठ या आडंबर नहीं है। कई क्या मानते हैं कि कई जो धर्मगुरु हमारे मानते हैं कि जगत एक मिथ्या है, लेकिन रामानुज ने क्या माना है, जगत वास्तविक है, सच्चाई है, ये जगत है। जगत शरीर है, ब्रह्मा शरीर है, जो जगत है, जो संसार है, ये शरीर है, और ब्रह्मा ये शरीर है। ब्रह्मा जीव जगत को धारण करता है, उसका नियमन करता है। ब्रह्मा जीव को भी मानता है, जगत को भी मानता है, उसके नियमों का पालन भी करता है। ठीक है, जीव और जगत को ब्रह्मा दोनों को मानता है। जैसे शरीरी शरीर का, जैसे नील कमल का नील, तो यानी जैसे इन्होंने यहाँ पर एक देखा जाए तो जैसे कर्मधारय समास होता है ना, जैसे उपमेय उपमान होता है, तो उसी प्रकार इसमें उपमेय उपमान माना गया है। आपको ये याद करना है कि रामानुज ने क्या माना, जगत को मिथ्या माना है या वास्तविक माना है। तो आपका उत्तर रहेगा कि रामानुज ने जगत को वास्तविक माना है। इसमें ये प्रश्न बन सकता है। जहाँ से के प्रश्न बनेंगे या किस प्रकार प्रश्न बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताती हुई आगे बढ़ूंगी। ठीक है, आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसके बाद जैसे हम विस्तार जैसे हमारा खत्म होगा, उसके बाद हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। चूंकि रामानुज का ब्रह्मा विशेष से युक्त विशिष्ट है, इसका दर्शन विशिष्टता अद्वैत, ये काफी बार प्रश्न आया है कि रामानुज क्या है, अद्वैतवादी थे, मध्वाचार्य थे, या विशिष्ट अद्वैतवाद थे, या अद्वैतवाद थे। तो आप ध्यान रखेंगे रामानुज क्या थे, विशिष्ट अद्वैतवाद। विशिष्ट अद्वैत का मतलब देखो बच्चों, इसकी ट्रिक रहेगी आपकी, रामानुज अलग थे, राम अलग थे, लेकिन हम अपने ट्रिक बनाएंगे क्योंकि हमारे जो धर्म में, हिंदू धर्म में राम को बहुत बड़ा ऊंचा स्थान दिया गया है, उसे भगवान माना गया है। और क्योंकि वो कहते हैं कि वो एक अवतार लेके मनुष्य के रूप में जगत संसार में उतरे थे, और उन्होंने मानवीय धर्म और उनके नियमों का पालन करते हुए उन्होंने एक आम इंसान की जिंदगी संसार में बिताई थी। तो इसलिए कहा है कि राम ने एक भगवान होकर एक मानव जीवन जिया है। तो इसलिए राम क्या विशिष्ट है, मतलब औरों से अलग है, उसमें खास है, कुछ विशिष्ट पहचान है। तो आप इसी तरह से ट्रिक के द्वारा याद रखेंगे, रामानुज क्या है, विशिष्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भक्ति एक प्रवृत्ति के रूप में रामानुजाचार्य के पहले भी थी, किंतु ये साधना पद्धति मात्र थी, आंदोलन नहीं थी। कहने का अभिप्राय ये है कि भक्ति रामानुजाचार्य थे, उससे पहले भी भक्ति थी, लेकिन क्या है, वो एक पद्धति यानी कि नियम मात्र थी। वहाँ मतलब एक जोर शोर से आंदोलन के रूप में नहीं मनाई गई थी। हर लोग इसे मतलब एक आम इंसान से वाकिफ नहीं था। लेकिन जब से रामानुजाचार्य भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, भक्ति के मार्ग को अपनाया है, तो वहाँ एक आंदोलन सा आ गया। कहने का प्राय एक बच्चा भी क्या है, धर्म को मानने लगा, भक्ति को मानने लगा, भगवान को पूजने लगा। पहले भक्ति तो पहले उससे पहले भी थी, लेकिन सब इसको नहीं मानते थे। इस प्रकार से आप इसे याद करेंगे। रामानुजाचार्य ने दर्शन के स्तर पर भक्ति की प्रतिष्ठिति
किया, अर्थात भक्ति आंदोलन को वैचारिक आधार प्रदान किया। यानी एक विचारों में उन्होंने अपनी भक्ति को वैचारिक आधार का मतलब होता है बच्चों अपने विचारों में ग्रहण किया, यानी कि मान लिया अंदर से और फिर कि उनको ग्रहण न किया हो। तो आधार का मतलब होता है हम जैसे हम किसी चीज़ को ग्रहण भी कर लेते हैं, उन्हें वास्तविकता में भी ग्रहण कर लेते हैं, उस चीज़ को आधार यानी मुख्य धारा से जोड़ लेते हैं। तो रामानुज ने क्या किया था, भक्ति को एक आधारभूत माना था, एक आंदोलन के रूप में माना था, एक आम जनजीवन तक पहुंचाया था। रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इन्होंने हिंदी को प्रचार का माध्यम बनाया। ये आप यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि रामानुजाचार्य क्या थे, श्री संप्रदाय। ये आप कैसे याद करोगे, जैसे श्री राम बोलते ना आप, जैसे सुबह सुबह ये लगा लो कहीं आप मंदिर में जा रहे हो या भगवान को याद कर दे श्री राम ऐसे पुकारते हो, ऐसे आवाज़ लगाते हो, तो उसी प्रकार से आप याद करेंगे। राम क्या है, श्री राम संप्रदाय। ठीक है, इसके साथ इनका जो माध्यम रहा है ये तो आप सभी जानते हैं। हो सकता है कि आपको यहाँ कंफ्यूज हो सकता है कि आप संस्कृत को मान लें या फिर आप अपभ्रंश को मान लें, तो आप ध्यान रखेंगे इनकी जो इन्होंने भक्ति का जो प्रचार प्रसार किया है वो हिंदी का माध्यम अपनाया, यानी हिंदी इनकी भाषा रही है जो प्रचार प्रसार करते थे। तो ठीक है, रामानुज को ही परंपरा में रामानंद जन्म 1300 ईस्वी के आसपास इनके बारे में कहा जा सकता है कि वे भक्ति को दक्षिण से उत्तर लाए थे। ठीक है भाई, ये जो मेरी हरियाणा की, मैं हरियाणा से हूँ। कई बार बच्चे शिकायत करते हैं कि मैम आप अपनी आवाज़ सुधार। देखो भाई, जहाँ का जो होता है, जैसे यूपी है, मध्य प्रदेश है, इधर बिहार यूपी के किसी भी शहर से आप पढ़ते होगे तो वहाँ आप देखते हो उनकी आवाज़ से आपको पता लग जाता है कि इस क्षेत्र से हैं। तो उसी प्रकार मैं हरियाणा से, तो मेरी आवाज़ में भी कहीं ना कहीं हरियाणवी आ जाती है थोड़ी बहुत। आचार्य शंकर ने अद्वैतवाद का प्रवर्तन किया। इसका सिद्धांत है ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है, ब्रह्मा और जगत में कोई भेद नहीं। देखो बच्चों, हमने वहाँ रामानुजाचार्य के बारे में पढ़ा था, रामायण के बारे में पढ़ा था। उन्होंने क्या कहा है कि जगत वास्तविक है, मतलब जगत वास्तविक है, मिथ्या नहीं है। लेकिन आचार्य शंकर क्या मानते हैं कि ये अद्वैत, पहली बात तो ये कि इन्होंने अद्वैतवाद का प्रवर्तन किया है, यानी अद्वैतवाद के प्रवर्तक है। ठीक है, इसका सिद्धांत ब्रह्मा सत्य है जगत मिथ्या। इन्होंने कहा कि ब्रह्मा है जो जीव, यानी जो भगवान है वो तो सत्य है, लेकिन जगत क्या है, मिथ्या है। ब्रह्मा और जगत में कोई भेद नहीं है, यानी कोई भेद नहीं है, उनको एक ही मान लिया। जगत को इन्होंने मिथ्या माना है। वहाँ आप रामानुज के बारे में पढ़ रहे थे, वहाँ उन्होंने कहा कि जगत वास्तविक है, लेकिन शंकर क्या कहते हैं कि जगत क्या है, मिथ्या है। या उन्होंने ब्रह्मा और जगत में कोई भेद नहीं माना है, एक ही माना है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। वैष्णव धर्म की स्थापना करने वाले रामानुज, मध्व, विष्णु स्वामी, निब्राक 4 महान आचार्य थे। देखो भाई, वैष्णव धर्म की, वैष्णव ये शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इनको भी आप याद रखा करो। तो इसमें रामानुज है वैष्णव धर्म में, मध्व विष्णु स्वामी है, निब्राक, ये 4 आचार्य थे, ये वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। इन आचार्यों के उपरांत रामानंद, वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु ने अत्यधिक व्यापक बनाते हुए सुदृढ़ रूप आधार प्रदान किया। कहने का मतलब यह है कि इन्होंने सुदृढ़, एक कठोर, एक जो कहते हैं एक सबल आधार प्रदान किया था चैतन्य महाप्रभु और रामानंद वल्लभाचार्य ने। अब यहाँ से जहाँ मैंने अंडरलाइन कर रखी वहाँ से प्रश्न बन सकते हैं और बनते हैं भी हैं, बनते रहे हैं, आगे भी बनते रहेंगे। तो इनको आप ध्यान से याद करें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण बनते हैं और हर बार परीक्षा में ये रिपीट भी होते हैं। ये आपने देखा वो कि जब मान लेते कि 100 प्रश्न है, ठीक है, 100 में से मैं गाड़ लेती हूँ कम से कम 50-60 प्रश्न तो प्रीवियस ईयर के होते हैं। तो इसलिए उन प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ें। मैं तो जैसे क्या नई परीक्षा में बस 30 से 40 प्रश्न ऐसे होते हैं जो नए होते हैं, वो भी कम, इससे मैंने तो ज़्यादा बता दी, 30 ही प्रश्न ऐसे होते हैं जो नए बनकर आते हैं। बाकी 60-70% प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न तो महत्वपूर्ण होते हैं, वैसे हम सभी को पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल जो इतनी प्रतियोगिता का जो ज़माना हो गया है कि आप पॉइंट में रिजल्ट निकलने लग रहा है, जहाँ नेगेटिव मार्किंग नेगेटिव, वहाँ एक नंबर का कंपटीशन है। तो बच्चों आप ध्यान से पढ़ें, और फिर भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। वीडियो कैसी लगी, आप वीडियो को लाइक बिल्कुल नहीं करते, मुझे ये शिकायत रहती है आपसे। वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर किया करो, किसी भी दोस्त को आपके को ज़रूरत होती है तो उसे ज़रूर शेयर करें, ताकि किसी का फ्री में बदलाव हो सके। मध्वाचार्य ने अद्वैतवाद का क्या है, प्रवर्तन है, इन्हें समर्थन किया है। प्रवर्तन का मतलब होता है समर्थन करना, यानी प्रवर्तक मानना, पहली बार किसी चीज़ को अपनाना।
तो मध्वाचार्य ने द्वैतवाद, द्वैत का मतलब दो, द्वय का मतलब होता है दो, द्वैतवाद ब्रह्मा संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इसके अनुसार जीव ब्रह्मा से उत्पन्न है, ब्रह्मा स्वतंत्र और जीव परतंत्र है। देखो भाई, असिस्टेंट प्रोफेसर की या फिर की मैं बात कर लेती हूँ पीजीटी स्क्रीनिंग, वहाँ कुछ ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन जो टीजीटी और एचटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनको तो सिर्फ इतना याद कर लेना, ठीक है। मध्वाचार्य के प्रवर्तक, मध्वाचार्य किसके प्रवर्तक थे? द्वैतवाद के। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप नेट की तैयारी कर रहे हैं या आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ आप गहराई से पढ़ते जाएं। और क्या है, नुकसान थोड़ी ना, फायदा ये, तो अच्छी प्रकार से ध्यान से पढ़ें। तो द्वैतवाद के प्रवर्तक है मध्वाचार्य। और आचार्य निम्ब्राक ने द्वैतवाद का सिद्धांत है, ब्रह्मा जीव से भिन्न भी है और अभिन्न भी है। द्वैतवाद को भेदाभेदवाद भी कहा जाता है। निम्ब्राकाचार्य ने कृष्ण को विष्णु का अवतार माना है। देखो बच्चों, ये जो मोटे आपको काले अक्षरों में दिखाई दे रहे हैं ये प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण है। इसका मतलब जब ये जो टाइपिंग की गई है, जब ये किताब बनाई गई है, तो मतलब ये अपने आप आपको संकेत कर रही है कि इसको आप ध्यान से पढ़ो, यानी हाईलाइट किया गया है, इसलिए किया गया कि यहाँ से आप गलती ना करें, ठीक है। तो निब्रा का जो आचार्य थे ना, द्वैतवाद, यानी यहाँ पर आप मध्वाचार्य सिर्फ द्वैतवाद का कर रहे हैं। मध्वाचार्य देखो, आपको ध्यान दें, यहाँ जो है मध्व क्या छोटा नाम है और द्वैत बड़ा, मतलब कि दोनों छोटे छोटे नाम है। और लेकिन यहाँ क्या है, बड़े बड़े नाम है। ऐसे भी आप याद सकते हो, लेकिन आप कहोगे मैम ये क्या बड़े छोटे, ये क्या बता रही हो। लेकिन कई हो जाता है कि आपको प्रेशर होता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा देती हूँ। जैसे द्वैत, निम्बू, निम्ब मतलब नींबू, आप ऐसे याद करेंगे नींबू। द्वैतवाद देते, नींबू देते। जैसे मान लीजिए कोई मतलब कि कोई चीज़ मांगने आ जाता है, कहते हैं कि हम तो नींबू देते थक गए हैं, तो ये आप ऐसे भी ट्रिक बना सकते हैं। नींबू द्वैतवाद, यानी नींबू देते 2 बार ऐसे पढ़ सकते हो, ऐसे आप याद कर सकते हो। हंस्यासनकादि, ये भी इनके नाम है, हंस्यासनकादि संप्रदाय। तो ये उपनाम होते हैं, ये बड़े कंफ्यूज करते हैं, और कई बार क्या ये नाम ने दिया हो और ये दे दिया हो, ठीक है। लेकिन आपने क्या, जो आपने पढ़ा है और आपने देखा, लेकिन आपने ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ा, तो आप क्या करोगे, ये तो कभी पढ़ा ही नहीं, ये कहाँ से दे दिया पेपर में। कई बार होता है ऐसा, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको जो उपनाम है उन्हें ध्यान से देखा करो, ध्यान से पढ़ा करो। द्वैतवाद को भेदाभेदवाद भी, देखो भाई यहाँ भी आप देखो, ये क्या है, द्वैतवाद 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 बार आया है। यहाँ देखो, यहाँ भी भय और भय 2 बार रिपीट हुआ है, द और द रिपीट हुआ है, यानी दोनों के बार 2 बार पुनरुक्ति कहते हैं ना, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, वैसे यहाँ प्रतीत हो रहा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ 2 बार हुआ है, यहाँ भी ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो। कृष्ण को विष्णु का अवतार माना है। कृष्ण, देखो भैया री की मात्रा कृष्ण बोला जाएगा, नहीं कहीं बोलते हैं कृष्ण, तो ये रे नहीं है, री की मात्रा होती है, ऐसे इसको भी आप याद रखें। वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैतवाद का प्रवर्तन किया है। वल्लभाचार्य, देखो वल्लभ क्या है, शुद्ध द्वैतवाद, ये वल्लभ क्या है, शुद्ध द्वैतवाद का प्रवर्तन। इसके अनुसार ब्रह्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, माया ईश्वर के अधीन है, जीव अविद्या के कारण क्लेश पाता है, ये आनंद और सुख दोनों को पाने का अधिकारी है। अतः ईश्वर को जीवन में स्पष्ट है, ईश्वर और जीव में स्पष्ट भेद है। देखो बच्चों, अगर आपको लग रहा है ना कि ये हम इतना हमारे लिए ज़रूरी है तो आप पढ़ सकते हो, मैं आपको नहीं ये मत पढ़ो और ये, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आप इन दोनों को अवश्य पढ़ो, इनको जरूर आप याद रखें। जहाँ महत्वपूर्ण है वो मैं बताती हूँ चलो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हम प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ आप इनको अवश्य पढ़ें। अगर आप टीजीटी पीजीटी कर रहे हो तो वहाँ इतने आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। आप देखो विष्णु स्वामी थे, किस संप्रदाय के प्रवर्तन थे, तो ये आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, वहाँ एक रुद्र भी मिलेगा। तो विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तक थे, इतना आप याद रखेंगे, विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं भाई, यहाँ प्रश्न काफी महत्वपूर्ण, महापुरुष संप्रदाय शंकरदेव और रामदासी ये नाम से ही प्रतीत हो रहा है, रामदासी राम संप्रदाय, उद्धत संप्रदाय सहजानंद और रसिक, ये यहाँ से प्रश्न बनेगा, रसिक संप्रदाय अग्रदास, ये काफी बार आया है, इसे आप ध्यान रखेंगे।
एक मिनट, इसे आप अवश्य ध्यान रखेंगे। ऋषिक संप्रदाय अग्रदास, सवसुखी संप्रदाय रामचरण दास, रामावत रामानंद। देखो यहाँ देखो रसिक अग्रदास, सवसुखी रामचरण, तो यहाँ देखो रामावत रामानंद नाम से ही प्रतीत हो रहा है रामावत रामानंद। तो कुछ तो आप अगर बगैर पढ़े भी ठीक कर सकते हो। फिर आगे पढ़ते हैं परम ब्रह्मा संप्रदाय दादू दयाल। जैसे परम ब्रह्मा है फिर परम ब्रह्मा, यानी ब्रह्मा से भी बड़ा ब्रह्मा यानी परम ब्रह्मा दादू दयाल। तो हमारे जैसे वो ब्रह्मा के बड़े क्या होते हैं, परम ब्रह्मा होते हैं। उसी पर ट्रिक है, कहीं आप इसको अन्यथा जोड़ लो। और दादू दयाल हमारे घर में क्या होते हैं, दादू बड़े होते हैं। तो परम ब्रह्मा संप्रदाय को कौन मानेगा, कोई दादा ही मानेगा, दादू दयाल। गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु, गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु। सखी संप्रदाय हरिदास, देखो जो सखी थे हरि आप श्री कृष्ण से जोड़ लेना, उसकी बहुत सारी गोपियां था, बहुत सारी सखी रखते थे, उसी प्रकार हरि बहुत सारी सखियां रखते हैं। तो सखी संप्रदाय हरिदास संप्रदाय। तत्सुखी संप्रदाय जीवाराम, देखो भाई हर जीव चाहता है कि मैं सुखी रहूं, जीवाराम। तत्सुखी जीवाराम, तो हर जीव चाहता कि मैं सुखी रहूं। तो ये आप ट्रिक के द्वारा याद करेंगे, तत्सुखी जीवाराम। राधा वल्लभी संप्रदाय गोस्वामी हित हरिवंश, हरि को आप कृष्ण से पढ़ोगे, जो राधा थी वो हरि को चाहती थी, और हरि क्या है, राधा का हित चाहते थे। हरि क्या चाहते थे, राधा का हित चाहते थे, माफ कीजिए, हरि क्या है, राधा का हित चाहते थे। तो राधा वल्लभी संप्रदाय रहेंगे हित हरिवंशी, ऐसे आप याद करोगे। थोड़ी बहुत लिंक या ट्रिक आप अपना ले। कई बच्चे क्या होते हैं कि ट्रिक से नहीं पढ़ते हैं, और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी सारा आप ट्रिक से पढ़ो, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी कि हर बात आप समझकर या फिर रटकर नहीं पढ़ सकते हो। कई बार समझ के पढ़ना होता है, कई बार में ट्रिक, कई बार रटना भी होता है। तो श्याम दाम दंड सारे अपनाओ। कहीं पर आपको ट्रिक की आवश्यकता होती है वहाँ ट्रिक भी अपनाओ, क्योंकि पेपर में क्या होता है कि कई बार हम रटते हैं तो भूल जाते हैं, तो हमें वो ट्रिक याद रहती है, ट्रिक को शायद हम ना भूलें। महानुभाव संप्रदाय चक्रधर, महानुभाव संप्रदाय चक्रधर। वारकरी संप्रदाय, अब हम आगे बढ़ेंगे भाई। तो पुंडलिक ध्यान से इस संप्रदाय में भगवान बुद्ध की बोधि माना। भगवान बुद्ध को क्या माना गया, बोधि भगवान बुद्ध की बोधि से माना जाता है, जो जन्म है बोधि से माना जाता है। इस संप्रदाय का जन्म भगवान बुद्ध की बोधि से माना जाता है। किसका, वारकरी या पुंडलिक संप्रदाय का। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है और बनता भी है, क्योंकि कई आपको जो प्रश्न पढ़ते हो ना, शायद आपको भी पता चल जाता हो, शायद क्या सभी को पता होता है कि लग जाता है कि हम प्रश्न में कितना दम है, ये प्रश्न आ सकता है। तो उन प्रश्नों को अवश्य याद करें। विष्णु का देखो, इस बात पर को आप ध्यान से देखो, किसी भी प्रश्न पर अगर चाहे वो कहीं का भी, चाहे साइंस का, मैथ, चाहे कहीं साइंस, एसएसटी, हिंदी, संस्कृत, कुछ भी हो, अगर सर्वप्रथम लग जाता है यानी पहला लग जाता है तो अपने आप में महत्वपूर्ण अगर आपको कहीं पहला शब्द लिखा मिले तो उस प्रश्न को आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि पहली चीज़ अपने आप में अलग छाप छोड़ती है। तो पहली बार हर चीज़ अपनाएगी बड़ी खास होती है, तो वो काफ़ी प्रश्न बनने के चांस हो जाते हैं। इसलिए बच्चों पहली जो चीज़ है उसे आप अवश्य याद करो। ये मेरे आपने चाहे अपने दोस्त से चाहे कुछ भी समझे, ये सलाह मान लीजिए, इसको आप जरूर अपनाएं। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें, अब देखो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद या रामायण महाभारत में मिलता है, तो आप याद रखेंगे विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जहाँ इनकी कल्पना सूर्य के रूप में की। तो यहाँ हो सकता है कि चंद्रमा दे दे, कोई तारा दे दे, पृथ्वी दे दे, तो ये आप ध्यान रखेंगे। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और इनकी कल्पना सूर्य के रूप में की गई है। वस्तुतः ईश्वर के प्रेम के क्षेत्र में सबको सम्मान देकर आलवार भक्तों ने भारतीय जनजीवन को एक दूसरे के निकट लाने का सूत्र प्रयास किया। यहाँ से कोई आपको महत्वपूर्ण नहीं, हाँ ये प्रश्न बन सकता है कि आलवार भक्तों द्वारा रचित 4000 पदों का संकलन है। एक तो ये दिव्य प्रबंध नाम से क्या, आलवार भक्तों ने दिव्य प्रबंधन नाम की रचना की है। दिव्य प्रबंधम, आलवार भक्त दिव्य प्रबंधम, ये आप याद कर सकते हैं। नमालवार क्या है, 10वीं शताब्दी से, यानी जो नाथ मुनि है सर्वप्रथम नाथ मुनि 10वीं शताब्दी से माना गया है, इसको आप याद रखेंगे। जहाँ आपको लग रहा है, देखो भाई अब मैं वहीं पढ़ूंगी जो महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से।
पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास माना है। IMP लगा लें इस प्रश्न पर। भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किससे माना? रामचंद्र शुक्ल होगा, डॉक्टर राम स्वरूप त्रिवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी भी होगा। तो ध्यान रखें, भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। इसे आप अवश्य याद रखेंगे। ये देखो, ये मैंने लिख भी लिया आपके लिए। जब मैं पढ़ रही थी इसको तो मैंने इसको नोट कर लिया था। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना है। ठीक है, डॉक्टर, पहली बात तो किसको हिंदी साहित्य यानी भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल पर किसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है? एक प्रश्न तो बच्चों यहाँ से ये बनेगा। तो आपको ध्यान रखेंगे, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया, भक्ति काल को। दूसरा प्रश्न ये बनेगा, किसने माना है? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना है। अब देखिए, तीसरा प्रश्न ये बनेगा कि स्वर्ण काल किसने माना है? तो नाबाद दास ने। किसे? भक्ति काल को। ध्यान रखेंगे, भक्ति काल को स्वर्ण युग माना है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। डॉक्टर श्याम सुंदर दास भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग मानते, जबकि नाबाद दास भक्ति काल को स्वर्ण काल मानते हैं। काल मानते हैं नाबाद दास मानते हैं, और युग मानते हैं सुंदरदास। तो ये यहाँ से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने नोट कर रखे हैं। इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़ें। तो आप क्या करें, रखेंगे जो भक्ति काल है, पहले तो ये रखे भक्तों का माल कहाँ रखा है? नभ में रखा है। नहीं, भक्तों का माल कहने का जो भक्ति करते हैं तो उनका ज्ञान ये नहीं कि हम कोई चुरा सकता है, ये नहीं, एक तरह से देखा जाए तो नभ में कोई रखी चीज़ हम उसको उठा नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से भक्तों का माल हम चुरा नहीं सकते हैं। नभ की बातें नभ की तरह रखा हुआ होता है। इसे आप ट्रिक से ये भी याद कर सकते हैं, वैसे आप याद कर सकते हो तो वैसे भी याद कर सकते हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा, ये प्रश्न काफ़ी बार बनाया है, याद रखें, IMP लगा लेना कि रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को 1375 विक्रम संवत से 1700। देखो बच्चों, काफ़ी बार बच्चों को विक्रम संवत और ईस्वी में बड़ा कन्फ्यूज रहता है। जब विक्रम संवत होता है ना, तो विक्रम संवत में से आप 57 ईस्वी घटा लिया करो। विक्रम संवत में 57 ईस्वी घटा लोगे तो आपका ईस्वी आ जाएगा। नहीं, माफ़ कीजिए, यानी विक्रम संवत में से 57 साल घटा लेना, फिर ईस्वी आ जाएगा। जैसे 1375 है ना, इसमें आप 57 साल घटा लेना, और ये से ऐसे आप घटाओगे तो ये ईस्वी आ जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि जब परीक्षा में आती है तो आपको पता नहीं चलता कि ईस्वी में से घटाएं या विक्रम संवत में से घटाएं। तो आपको क्या करना है? विक्रम संवत, देखो विक्रम संवत, ठीक है, संवत। तो देखो यहाँ क्या, कितनी बड़ी, वैसे अगर विक्रम भी नहीं दिया हो, संवत दिया हो तो भी ये बड़ा है, और ईस्वी क्या है? बिल्कुल छोटा सा है। ये क्या है? बड़ा है, और ये छोटा है। तो बड़े में से घटाते हैं, छोटे में से तो बड़े में से घटाते हैं, बड़ी संख्या में से। तो यहाँ संवत क्या है? बड़ा, 1 2 3 4, और इसको जोड़े तो 7 हो जाते हैं। ये बेचारा अकेला है, तो यहाँ 4 भी आए हैं ना, तो इसमें संवत की संख्या में ईस्वी के घटा देना। ठीक है, ईस्वी आ जाएगा संवत, यानी संवत में से 57 साल घटा देना। 57 साल घटोगे तो ईस्वी आ जाएगा। तो शायद अब की बार किसी को कंफ्यूज होता होगा तो नहीं रहा होगा। अगर फिर भी रहता है तो मैं बार बार इसे बताती रहती हूँ, ध्यान से सुना करो वीडियो को। भक्ति की धाराएं प्रभावित, निर्गुण और सगुण। निर्गुण सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण है भगवत विषयकृति एवं अन्यनता। यानी निर्गुण हो चाहे सगुण हो, एक ही मतलब है, उसका एक ही लक्षण है, भक्ति विषयकृति अन्यनता। हिंदी में निर्गुण भक्ति के व्यक्ति सबसे पहले महाराष्ट्र के संत नामदेव की रचनाओं में मिलती है। निर्गुण भक्ति की सबसे पहले व्यक्ति महाराष्ट्र के जो संत थे नामदेव, उनकी रचनाओं में मिलती है। उन्होंने भक्ति मार्ग की ओर संकेत किया था, जो हिंदू मुसलमान दोनों का ग्रह है, दोनों मानते थे, हिंदू भी मानते, मुसलमान भी मानते। संत नामदेव 13वीं शताब्दी के थे, इनको आप याद रखेंगे। गुरु ग्रंथ साहब में नामदेव के 60 से अधिक पद मिलते, संग्रहित है। एक बात इस संग्रहित है ना, इसको आप शुद्ध में देख लेना, कहीं अनुग्रहित होता है, संग्रहित होता है। तो हित, अगर हम ऐसे हित लिखते थे तो इसमें क्या है?
छोटी की मात्रा आती है, लेकिन जब हम संग्रहित अनुग्रहित ये लिखते हैं तो इसमें बड़ी की मात्रा हो जाती है, ये ध्यान रखें। और ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ, ये री की मात्रा है, इस वाले री की मात्रा, ठीक है, इस वाले री की मात्रा है। कई क्या है इसमें रे की मात्रा समझ लेते हैं, ये रे की मात्रा नहीं है, री की मात्रा है। तो व्याकरण भी हम साथ के साथ थोड़ा बहुत क्लियर करते हुए चलेंगे। तो गुरु ग्रंथ साहब में नामदेव के 60 से अधिक पद हैं, इसे आप याद रखेंगे। रामानुजाचार्य ने केवल विष्णु नारायण की भक्ति और ज्ञान पर जोर दिया। भक्ति रामानंद ने राम की भक्ति, तो देखो भाई राम से रामानंद आप याद रख, रामानंद से रामानंद ने राम भक्ति का प्रचार किया। तो ये, और यहाँ से प्रश्न काफी बार बनता है, रामानंद के कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। तो 12 शिष्यों में कितने? अनंतादास, कबीर, सुखानंद, सुरसरानंद, पद्मावती, पिप्पा, भावानंद, रहदास, धन्ना, सन, हरिरानंद, योगानंद, इनके उल्लेख नाबादास कृत। ये प्रश्न बनेगा भाई, ये प्रश्न काफ़ी बार बनता है कि जो रामानंद के 12 शिष्य थे, इनका कहाँ से प्रमाण मिला कि 12 ही थे और ये रामानंद के ही थे? किसी और के भी हो सकते हैं, या फिर 14 भी हो सकते हैं, 13 भी, उसका हाँ। तो ये जो नाभादास की जो रचना थी भक्तमाल, नाभादास की जो रचना थी भक्तमाल, उसमें रामानंद के शिष्यों का उल्लेख मिला है कि ये 12 शिष्य थे, इस जाति से थे, ये शिष्य थे, ये महिला थी, ये पुरुष थे। तो इस प्रकार से आपको अब जो भक्तमाल है नाभादास की रचना में मिला है, ठीक है। जहाँ कबीर रामानंद के शिष्य के रूप में विख्यात रहे भी। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। अब ये तो सबको याद रहता है, कोई नहीं भूलता, ये तो सबको, आपको सबको, लेकिन किसी किसी को पता होगा, शायद किसी को ना भी पता हो, लेकिन हो सकता है उसको पता भी हो। लेकिन आज के बाद आप सभी याद रखेंगे, शेख तकी थे जो सूफी संत थे, वो भी कबीर के गुरु थे। माना जाता है कि जो रामानंद के जो राम थे वो सगुण राम थे। जो रामानंद इसके गुरु थे, कबीर के गुरु क्या कौन थे? रामानंद। वो क्या राम जो दशरथ पुत्र राम थे उसको मानते थे, लेकिन कबीर तो क्या है, उनके राम तो निर्गुण राम थे। तो ये शिक्षा उन्होंने कहाँ से मिली? तो ये शेख तकी जो इनके गुरु थे, जो सूफी संत थे, इन्होंने ये शिक्षा दी थी कि जो कि राम है निर्गुण राम है। तो शेख तकी, इनके 2 गुरु हैं, याद रखेंगे। एक सूफी संत हैं शेख तकी, कबीर के गुरु सूफी संत शेख तकी, और एक रामानंद। इनके 2 गुरु हैं, रामानंद के ध्यान रखेंगे। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक में कहलाता है, ये आप ध्यान रखें। कबीर तो अनपढ़ थे, वो बोलते थे वही रचना बन जाती थी, ठीक है। वो अनपढ़ थे तो अनपढ़ तो लिखने, लेकिन इनके जो ये बोलते थे, जब ये धर्म का प्रचार प्रसार करते थे दर दर जाकर, गांव जाकर, तो इनके शिष्य साथ जाते थे, वो लिख लेते थे। इनके 3 भाग हैं, ये भी काफ़ी बार परीक्षा में वो है कि 3 भाग हैं, 4 भाग हैं, 5 भाग है। तो आप ध्यान रखेंगे शाकी शब्द रैमणी, इनके 3 भाग हैं बीजक के। और कबीर के काव्य का संग्रह इनके शिष्य धर्मदास ने। अब ये काफ़ी बार इसको IMP लगा लेना, ये सारे ही प्रश्न बड़े बड़े महत्वपूर्ण हैं और इनको आप ध्यान से पढ़ें। देखना आप PGT स्क्रीनिंग की अगर आप तैयारी कर रहे हैं हरियाणा किसी भी पेपर की, तो ये प्रश्न आपको इतने, तब मैं आपको शायद याद आऊँगी कि मैम ने प्रश्न करवाए थे और ये सारे हमारे पेपर में यूं के यूं छपे मिले हैं। देखना आप याद करोगे। कबीर के काव्य का संकलन किसी धर्मदास ने भी, जो कबीर की जो वाणी, इनका संकलन किसने किया था? इनके शिष्य धर्मदास ने किया था और बीजक नाम से किया था। अब ये कबीर ग्रंथावली के रूप में उपलब्ध है। इन्होंने क्या है, धर्मदास ने जब इनकी जो वाणी थी उनका संग्रह किया, उनका संकलन किया, उनको लिखा, तो उनको नाम दे दिया इन्होंने कबीर ग्रंथावली। और इनकी जो रचना थी बीजक, रचना का नाम है बीजक, लेकिन अब क्या है, कबीर ग्रंथावली के रूप में उपलब्ध है। इसी बात को आप याद रखेंगे। डॉक्टर श्याम सुंदर ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रामचंद्र शुक्ल रट के जाते हैं, हर जगह रामचंद्र शुक्ल कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी और को भी याद कर लिया करो, क्योंकि ये हर बात रामचंद्र शुक्ल बोले। ये बात अलग है कि रामचंद्र शुक्ल से 2-3 हर परीक्षा में 1-2 प्रश्न बनते हैं और उन्होंने समालोचना काफ़ी की है, लेकिन ये बात नहीं कि हर जगह आप रामचंद्र शुक्ल करने। आप बड़े ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि 1-1 नंबर का सवाल है, 1-1 नंबर आपके सिलेक्शन का भी सवाल है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। देखो तो ट्रिक के द्वारा हम याद करेंगे, क्योंकि इनकी भाषाओं में मतलब हर राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज, खड़ी बोली सबका मिश्रण था, इसलिए इन्हें पंचमेल खिचड़ी कह दिया। अब खिचड़ी क्या बनेगी? अब इसमें इतनी चीज़, बहुत सारी चीज़ें डालोगे खिचड़ी में।
तो उसमें क्या सुंदर बनेगी, तो क्या कौन कहेंगे श्याम सुंदर दास। खिचड़ी क्या होती है, सुंदर होती है, बहुत सारी चीज़ें डालोगे तो। अब आगे देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सद्दुकड़ी कहा है। तो राम का जो एक व्यक्तित्व था साधु प्रकार के था, इसलिए सद्दुकड़ी कहा होगा। रामचंद्र शुक्ल की ने कबीर की भाषा को सद्दुकड़ी कहा है। इनका आशय कि अनेक प्रांतीय भाषाओं के बोलियों का मिश्रण है, सभी वही है, बस नाम अलग अलग रख दिए इन्होंने। अब देखो, पंडित आचार्य प्रसाद द्विवेदी से कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। तो ये आप याद रखेंगे कि आचार्य प्रसाद, देखो मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट लगा रखे हैं। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने सद्दुकड़ी भाषा कहा है, डॉक्टर श्याम सुंदर ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। तो ये तीनों ही आपको कंफ्यूज करते हैं, तीनों प्रश्न साथ देंगे, ध्यान से आप इसे जरूर याद करें। डॉक्टर श्याम सुंदर ने रहस्यवादी कवियों में कबीर का स्थान सर्वोच्च माना है। देखो, छायावाद में रहस्यवाद से प्रभावित है कौन है, महादेव वर्मा है। छायावाद से महादेव वर्मा है, छायावाद से प्रभावित है। लेकिन क्या है, छायावाद में रहस्यवाद से प्रभावित, छायावाद में रहस्यवाद से महादेवी सबसे। लेकिन अगर हम इनका भक्ति में काल में देखा जाए, वो तो छायावाद में है, रहस्यवाद से प्रभावित महादेवी वर्मा। लेकिन अगर हम भक्ति काल में देखें तो कब श्याम सुंदर दास ने कहा कि रहस्यवाद से प्रभावित सबसे ज़्यादा कबीर है और इनका स्थान सबसे ऊंचा है। ठीक है, तो हम आज तक यहीं तक करेंगे। इसके साथ ही मैं कहती हूँ, अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक नहीं करते हो, लाइक भी कर दिया करो। इतनी मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, और काफ़ी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले। मैं ये कहती हूँ कि आपका, अगर आप शुरू से लेकर अंत समय तक मेरे साथ जुड़े रहे तो आपका पेपर यहीं से छपा हुआ ये देखेंगे, आपको आपका आराम से निकल सकता है एग्जाम। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करो आपका परीक्षा ना निकले। आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, टेलीग्राम का लिंक आपको ज़रूर मैं डाल दूँगी वीडियो के नीचे। ये भी बिल्कुल निःशुल्क है और पूरा पाठ्यक्रम निःशुल्क है। इसी प्रकार से तैयारी करते रहे, आगे बढ़ते रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।